नमस्कार दोस्तों। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो ये वीडियो खास आपके लिए मैं बना रहा हूँ। एक बात जो मैंने देखी है, टीचिंग प्रोफेशन ये बहुत एक सीरियस प्रोफेशन है, लेकिन इस प्रोफेशन में लोग जब आते हैं टीचर बनने के लिए और उनका जब क्लासरूम परफॉर्मेंस देखा जाता है तो एक बात का दुख होता है कि ये जो टीचर है ये टीचर बाय चांस है, नॉट बाय चॉइस है। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं कि एक अनप्रोफेशनल टीचर अगर इस प्रोफेशन में आ जाए या एक अनट्रेन्ड टीचर इस प्रोफेशन में आ जाए, इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर की एक गलती पेशेंट की जान जा सकती है। इसी तरह हम लोग अगर कार में बैठ के जा रहे हैं और ड्राइवर की एक गलती तो उस कार में 4-5 जो लोग बैठे हैं उनकी जान जा सकती है। इसी तरह अगर एक बस कंडक्टर है या बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर की एक गलती बस में बैठे हुए 50 लोगों की जान जा सकती है। और उसी तरह एक हवाई जहाज में अगर पायलट के हाथ से एक गलती होती है तो उस हवाई जहाज में बैठे हुए 300 लोगों की जान जा सकती है। अगर इसी बात को मैं कनेक्ट करूं कि एक टीचर रॉन्ग वे से या अनस्किल्ड टीचर इस प्रोफेशन में आती है, जिसका इस प्रोफेशन के साथ में इतना गहरा रिश्ता नहीं है, या फिर उसने वो प्रोफेशन को अपना पैशन नहीं बनाया, वो सिर्फ अपना काम करने के लिए टीचर बन चुकी है और वो अगर अच्छे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा लॉसेस समाज को भुगतना पड़ता है एक अनट्रेन्ड टीचर अगर मिलती है तो एक पूरी की पूरी जनरेशन खराब हो सकती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन कितना सीरियस प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आने के बाद खुद के अंदर कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं। और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये तो जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस ही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में जो भी डॉक्टर होते हैं उनका सीएम ही चलता है, कंटिन्यूस उनका नॉलेज अपग्रेड, नया कौन सा मेडिसिन आया है, नए क्या रिसर्चेस आए हैं, इस पर उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। ऐसे ही टीचर्स ने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए इसके बारे में बार बार विचार मंथन होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक क्लास में 10, 20, 30 जितने भी स्टूडेंट्स हो, हम सबको पता है कि वो सब सेम नहीं है। हर कोई अलग अलग पैरामीटर पे है, हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है। लेकिन फिर भी क्लासरूम में क्या होता है, सबको बैठाया जाता है, एक फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो बेचारे बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनका रीडिंग ठीक नहीं है, जिनका लिसनिंग ठीक नहीं है, जिनका एक्सेप्टेंस या उनका पेस लेवल ठीक नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स तो क्लासरूम में पीछे के पीछे रह जाते हैं। और टीचर को इस बात की चिंता पड़ी रहती है कि मैं मेरा सिलेबस कैसे पूरा करूं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का लेटर लाइफ में बहुत बड़ा लॉसेस होते हुए हमने देखा है कि जिनका बेस अगर अच्छे से नहीं बनाया जाए तो उसके बाद उनका जो एकेडमिक लॉसेस होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। पेरेंट्स को भी इस बात का पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा कहां पर पीछे जा रहा है। तो ऐसे वक्त में टीचर का रोल बहुत ही अहम होता है। क्योंकि जैसे एक सर्जन ऑपरेट करता है किसी पेशेंट का, तो सर्जन को इस बात का विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है
कि स्किन में कितने लेयर को कट करने के बाद टिश्यूज पर ऑपरेशन किया जाता है। इसी तरह एक टीचर ही होती है जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी से पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, कितने प्रकार के डिजीज है जिससे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है। तो क्या इसका स्टडी होना जरूरी नहीं लगता? क्या हम लोग सिर्फ स्टैटिक वे में ही जाके बच्चों को पढ़ा रहे? क्या हमको आउट ऑफ बॉक्स जाके पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्या? और मेरे ख्याल से यही वो बात है जिसके लिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें दी है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आप बच्चों को पढ़ाओ। और शायद इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर को भी इस बात की ज़रूरत लगी कि उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन फिर से दुख की बात यह है कि आज हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये भी बहुत कम जगह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का बेस लेकर बच्चों को पढ़ाया है, या ऐसे पेरेंट्स भी बहुत कम हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है ये आइडेंटिफाई करके उसको वो लाइन दी है या फिर वो फील्ड उनको दी है। आइदर आप मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या किसी भी फील्ड में डालने से पहले आपके बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से एक बच्चे का अगर टोटल आउटकम हम चाहते हैं तो इसमें टीचर्स को भी काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी काम करना पड़ेगा, और यस जो मुख्य रूप से है स्टूडेंट उसके तरफ खुद उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए बच्चे को सेल्फ लर्नर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब तक सेल्फ लर्नर नहीं बनेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। और डायरेक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो गलती कहाँ पर कर रहा है ये उसको हमारा बताने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर मेंटर का होता है, टीचर का होता है, पेरेंट का होता है। तो माय डियर टीचर्स, आप इस वे से अगर इस प्रोफेशन की तरफ देखते हैं तो एक आइडियल टीचर बनने के लिए ये जो जर्नी है इसमें बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। थैंक यू।